ये जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो जावा स्क्रिप्ट चल रहा है, और जावा स्क्रिप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है डॉम। जावा स्क्रिप्ट हम लोग वहीं तक जितना चीज सीखे इसीलिए सीखे ताकि डॉम पे काम कर पाए। तो अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीखे और अगर आप डॉम नहीं सीखे तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे जाके जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे, चाहे आप रिएक्ट पढ़ रहे हैं, नोड पढ़ रहे हैं, एंगुलर पढ़ रहे हैं, बिना जावा स्क्रिप्ट का नहीं होगा। और जावा स्क्रिप्ट में भी किसका जरूरत पड़ता है उसके अंदर? डॉम। डॉम का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। प्लस आप जो भी इंटरेक्टिव या डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं तो वो भी बिना डॉम का पॉसिबल नहीं है। डॉम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यहां पे डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया? डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया आपका पेज। अपने पेज को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में देखना या अपने पेज को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तोड़ के उस पर काम करना, उसी को क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट को आप ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इट इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट। एक तरह से बोल सकते हैं कि आपका जो वेब डॉक्यूमेंट है उसको अगर प्रोग्राम के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के थ्रू उस पर कोई काम करना है तो ये एक तरह से इंटरफेस की तरह काम करता है, मीडिएटर की तरह काम करता है कि आप डॉम पे काम करेंगे और काम कहां होगा? आपके डॉक्यूमेंट पे होगा, वेब पेज पे होगा। It represent the structure of document, usually HTML और XML as a tree of objects। अभी होता है क्या इसके अंदर कि डॉम के थ्रू या तो आप XML का या फिर HTML का जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर आप काम कर सकते हैं। और ये डॉम जो है एक ऐसा मॉडल है जिसमें आपका बताता है क्या कि आपका जो भी HTML डॉक्यूमेंट है या XML डॉक्यूमेंट है उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखता है। किस फॉर्म में देखता है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। विच कैन बी एक्सेस एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट। तो डॉम एक मॉडल है जिसमें पूरे ऑब्जेक्ट को, सॉरी, पूरे पेज को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में देखा जाएगा और आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू उस ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट पे काम करेंगे तो काम किस पे होगा? तुम्हारा पेज पे होगा। और ये पूरे पूरे पेज को किस में तोड़ता है? ट्री स्ट्रक्चर। अब ट्री स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ध्यान से समझो। डॉम एज अ ट्री स्ट्रक्चर। द डॉम रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट एज अ ट्री ऑफ नोड्स। डॉम क्या करता है कि पूरे डॉक्यूमेंट को किस फॉर्म में देखता है? ट्री ऑफ नोड्स। अब नोड, ट्री ऑफ नोड्स क्या उसको समझा रहे हैं। वेयर ईच नोड कॉरस्पॉन्ड टू द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। हर नोड आपका डॉक्यूमेंट का पार्ट होगा। जैसे अगर जनरली हम लोग देखोगे वेब पेज बनाते हैं तो पहले क्या देते हैं? एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर क्या होता है? हेड और बॉडी। फिर हेड के अंदर क्या होता है? टाइटल। बॉडी के अंदर H1 P इमेज जो भी चीज है वो होगा। तो ये इसको ट्री में तोड़ता है। सबसे ऊपर में कौन है? हेड एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर नोड क्या है? तो ये देखो एचटीएमएल एक नोड हो गया, उसके अंदर दो नोड है, हेड और बॉडी। फिर हेड के अंदर टाइटल हो सकता है, स्क्रिप्ट हो सकता है, स्टाइल हो सकता है, लिंक हो सकता है, और भी जो टैग होता है, मेटा हो सकता है। तो वो सब क्या होगा? हेड के अंदर आ जाएगा। बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? H1 हो सकता है, P हो सकता है, div हो सकता है, या जो भी टैग हम लोग पढ़े, IMG हो सकता है, A हो सकता है। तो वो सब किसके अंदर आएगा? बॉडी के अंदर आएगा। तो ये हर एक चीज को नोड मानता है। क्या मानता है? नोड। एचटीएमएल एक नोड है, हेड एक नोड है, टाइटल एक नोड है, बॉडी एक नोड है और H1 एक नोड है। अब प्लस ये ट्री के फॉर्म में रखता है कौन किसका पेरेंट, कौन किसका चाइल्ड। तो अगर देखोगे एचटीएमएल का चाइल्ड कौन है? हेड और बॉडी। हेड का चाइल्ड कौन है? टाइटल। और बॉडी का चाइल्ड कौन है? H1। H1 का पेरेंट कौन है? बॉडी। टाइटल का पेरेंट कौन है? हेड। और बॉडी और हेड का पेरेंट कौन है? HTML। यहां पर वही चीज देखो क्या होता है कि पूरा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है? HTML। HTML के अंदर फिर हेड, हेड के अंदर टाइटल, फिर HTML के अंदर ही बॉडी, बॉडी के अंदर H1। तो आप अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो HTML कैसे समझता है, सॉरी, डॉम कैसे समझता है? इस तरह से समझता है। अब की कंपोनेंट ऑफ डॉम। डॉम पे जब भी काम करना है तो उसमें आपको कुछ कंपोनेंट्स होता है डॉम में, उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या होता है? डॉक्यूमेंट। पहले क्या होता है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है। यहां पे ये सारा ऑब्जेक्ट होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होगा, एलिमेंट ऑब्जेक्ट होगा, एट्रीब्यूट्स होगा, टेक्स्ट होगा, सब। डॉक्यूमेंट क्या है? द रूट ऑब्जेक्ट ऑफ द डॉम। रूट का मतलब होता है जो सबसे ऊपर होता है। तो सबसे ऊपर कौन होता है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर ही फिर एचटीएमएल होगा, फिर एचटीएमएल के अंदर हेड हो सकता है, हेड के अंदर टाइटल हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट इज द रूट ऑब्जेक्ट ऑफ द डॉम, रिप्रेजेंट द इंटायर एचटीएमएल और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। तो अगर एक पूरे पेज को कहीं पे भी अगर प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करना होगा, पूरे पेज को, तो हम लोग कौन सा नोड यूज करते हैं या कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है? एलिमेंट्स होता है। क्या होता है? एलिमेंट्स। अब जितना भी आप टैग लिखे हैं उसके अंदर, चाहे वो एचटीएमएल टैग लिख रहे हैं, हेड टैग लिख रहे हैं, बॉडी टैग लिख रहे हैं, टाइटल टैग लिख रहे हैं, H1 लिख रहे हैं, div लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं, A लिख रहे हैं, IMG दे रहे हैं, या UL दे रहे हैं, LI दे रहे हैं, जो भी टैग दे रहे हैं, हर टैग को यहां क्या माना जाता है? एलिमेंट। तो टैग्स लाइक D, P, A, etc आर रिप्रेजेंट एट द एलिमेंट्स नोड। उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट नोड बोलते हैं। दूसरा, एलिमेंट के पास क्या हो सकता है? टैग के पास एट्रीब्यूट भी होता है। जैसे बॉडी के पास बीजी कलर हो गया, ठीक है। डिव के पास मान लो स्टाइल हो गया, पैराग्राफ के पास अलाइन हो गया, फॉन्ट के पास फेस कलर या साइज हो गया।
तो जितना भी एट्रीब्यूट्स होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। थिंग्स लाइक आईडी, क्लास, href ऑफ एन एलिमेंट, दीज आर रिप्रेजेंटेड एज द एट्रीब्यूट नोड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट नोड। तो जो टैग होगा उसको एलिमेंट नोड बोलते हैं, और टैग का जो एट्रीब्यूट होता है उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट नोड। और एक होता है टेक्स्ट। अब कोई भी टैग है तो अपने अंदर टेक्स्ट भी रखता है, जैसे अगर यहां देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, H1 अपने अंदर क्या रखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। टाइटल अपने अंदर क्या रखा हुआ है, माई पेज। तो कोई भी टैग के अंदर पैराग्राफ है उसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई भी डिव के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो कहीं पे भी जहां पे टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट को यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द एक्चुअल टेक्स्ट इनसाइड द एलिमेंट लाइक पी या फिर H1 या फिर तुम्हारा डिव, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या मानते हैं, टेक्स्ट नोड। तो यहां पे हम लोग क्या देखें कि कोई भी अगर हम लोग डॉम पे काम करते हैं तो तुमको यहां पे क्या मिलता है, आपको डॉक्यूमेंट मिलता है पहला, जो कि पूरे पेज को रिप्रेजेंट करता है। डॉक्यूमेंट के अंदर एलिमेंट नोड हो सकता है, एट्रीब्यूट नोड हो सकता है और टेक्स्ट नोड हो सकता है। अब टाइप ऑफ डोम नोड्स, तभी हम पहले देखे कि यहां पे जितना तरह का तुम्हारा क्या होगा, नोड होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ डोम नोड। जैसे एलिमेंट नोड हो सकता है, तो एलिमेंट नोड मतलब क्या हो गया, जो टैग्स होगा, तो टैग्स के लिए जो नोड होगा उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट नोड। जो टेक्स्ट के लिए नोड होगा उसको क्या बोलेंगे, टेक्स्ट नोड। जो तुम्हारा एट्रीब्यूट के लिए नोड होगा उसको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट नोड। कमेंट्स भी लिखा रहता है प्रोग्राम के अंदर, तो कमेंट्स के लिए जो नोड होगा वो क्या होगा, कमेंट नोड। अब पूरा पेज को जो रिप्रेजेंट करता है उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट नोड। तो अलग अलग तरह का नोड होता है। तो सबसे मेन नोड कौन हुआ, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर दो चीज हो सकता है, एट्रीब्यूट और टेक्स्ट। तो ये थोड़ा हायरार्की समझना पड़ेगा कि सबसे ऊपर डॉक्यूमेंट होने पेज, पेज के अंदर क्या हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकता है, जैसे मान लो कि बॉडी टैग हो गया, हेड टैग हो गया, और जो टैग होगा उसी के अंदर ना एट्रीब्यूट और क्या हो सकता है, नोड हो, टेक्स्ट हो सकता है। अगर नॉर्मल देखोगे तो ऐसे ही है ना, ये सबसे पहले डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट के अंदर ये सब टैग हो गया, टैग के अंदर क्या हो गया, फिर ये टेक्स्ट हो गया, उसी के अंदर एट्रीब्यूट हो सकता है। ये कुछ कुछ टाइप्स ऑफ नोड है, क्या अलग अलग नोड है। अब यहां पे क्या, अलग अलग नोड के लिए जावास्क्रिप्ट अलग अलग तरह का क्या प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉम ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का कुछ ऑब्जेक्ट्स। व्हेन अ वेब पेज इज लोडेड, जब भी हमारा कोई वेब पेज को ओपन करते हैं तो क्या होता है, लोड होता है। द ब्राउजर क्रिएट द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेस्ड ऑन HTML। तो आपका जैसी कोई पेज लोड होगा तो ब्राउजर क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाता है, ठीक है। और इस मॉडल में होता क्या है, ईच HTML एलिमेंट इज स्टोर्ड इनटू द डॉम ऑब्जेक्ट। तो जितना भी उसमें HTML एलिमेंट है, जितना भी टैग है, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरनली आपको दिखता नहीं, लेकिन वो ब्राउजर क्या करता है, उसको ऑब्जेक्ट में बदल देता है। किसमें बदल देता है, ऑब्जेक्ट में। तो सारा टैग ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। दीज ऑब्जेक्ट फॉर्म अ हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर। ये हायरार्किकल का मतलब क्या हो गया, कि किसके अंदर कौन है, वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में उसको क्या करता है, सजा देता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट टू एक्सेस, मॉडिफाई, ऐड और डिलीट दिस ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई पेज खोले, तो मान लो कि हमारे पास एक नॉर्मल सा पेज है, समझने के लिए बता रहे हैं, एकदम छोटा सा पेज बनाते हैं, HTML, हेड, बॉडी, और फिर HTML बंद हो जाएगा, ठीक है। हेड के अंदर क्या जाएगा, टाइटल। टाइटल के अंदर मान लो हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, डॉम डेमो। फिर बॉडी के अंदर क्या लेते हैं, H1। अलाइन इक्वल्स टू मान लो दे दिए सेंटर। फिर P, इसको सेव करते हैं। DOM1.html। अब ये खुल गया पूरा पेज। ये तो हम लोग को ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा पेज रैम के अंदर लोड हुआ होगा। क्या कहां लोड हुआ होगा, रैम के अंदर। रैम के अंदर जब लोड हुआ तो ये कैसे लोड हुआ, अब उसका स्ट्रक्चर समझा रहे हैं। अब इसमें देखो हुआ क्या, सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट बना होगा,
तो हम बोले थे यहां डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बना। डॉक्यूमेंट के अंदर अब इसको देखते हैं क्या है, हेड और बॉडी। तो डॉक्यूमेंट के अंदर दो क्या बना होगा? तो दो बना होगा एलिमेंट नोड। क्या बना होगा? एलिमेंट नोड। तो यहां पे एलिमेंट नोड बना। एलिमेंट नोड किसके लिए बना? हेड के लिए। ठीक है। हेड के अंदर फिर देखो टैग ही है, हेड के अंदर फिर से क्या है? टैग है। कौन सा? टाइटल टैग। तो टाइटल टैग बना। इसके अंदर क्या बना होगा? फिर से एलिमेंट नोड बना होगा, क्योंकि भी तो क्या है तुम्हारा? एलिमेंट नोड। और एलिमेंट नोड में क्या गया होगा? एलिमेंट नोड में गया होगा तुम्हारा, ये किसके लिए बना? टाइटल के लिए। अब एलिमेंट नोड है तो उसके अंदर फिर क्या? टेक्स्ट है। उसके अंदर क्या है? टेक्स्ट है। अब टाइटल के अंदर अब देखो पूरा ये हायरार्की बनता है। टाइटल के अंदर क्या बना? टेक्स्ट नोड। क्या बना? टेक्स्ट नोड। और टेक्स्ट नोड में क्या गया? ये किसके लिए बना? तो टाइटल का जो टेक्स्ट है जिसमें क्या लिखा हुआ है? डॉम डेमो। क्या लिखा हुआ है? डॉम डेमो। ये देखो पहला वाला हुआ। अब दूसरा फिर से देखो क्या बना? बॉडी के लिए बना होगा। बॉडी के लिए फिर से क्या बना होगा? एलिमेंट नोड। ये किसके लिए बना? बॉडी के लिए। अब बॉडी के अंदर फिर देखो क्या है? बॉडी के अंदर है H1। तो H1 भी क्या? टैग है। एलिमेंट नोड। और इसके अंदर अब देखो एक एट्रीब्यूट भी है। एलिमेंट नोड ही किसके लिए बना? H1 के लिए। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है तो फिर क्या बना होगा? इसके अंदर एट्रीब्यूट नोड बना होगा। और एट्रीब्यूट नोड किसके लिए बना है? अलाइन के लिए। और इसी के अंदर एलिमेंट नोड के अंदर ही ध्यान से देखना एक टेक्स्ट नोड भी बना है। क्या बना है? टेक्स्ट नोड। जिसमें क्या लिखा हुआ है? डॉम एग्जाम्पल। क्या लिखा हुआ है? डॉम एग्जाम्पल। तो देखो ये हो गया तुम्हारा हेड, ये हो गया बॉडी। बॉडी के अंदर H1, H1 के अंदर फिर दो है, एक एट्रीब्यूट और एक टेक्स्ट। फिर उसी तरह से बॉडी के अंदर एक और नोड है। किसके लिए? पी के लिए। किसके लिए? पी। तो पी भी एलिमेंट नोड होगा। एलिमेंट नोड किसके लिए हुआ? पी के लिए। और एलिमेंट नोड के अंदर क्या है? टेक्स्ट नोड है। क्या है? टेक्स्ट नोड। और इसमें जो भी लिखा हुआ हो गया। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से रैम में बनेगा। हर चीज के लिए क्या बना होगा? ऑब्जेक्ट बना होगा। और इसी जो ट्री स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, इसी को हमको प्रोग्राम से यूज करना है। ठीक है। प्रोग्राम से यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी एलिमेंट के अंदर नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, किसी एलिमेंट का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को हटा सकते हैं, किसी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एलिमेंट है। तो इस हायरार्की को समझ जाओगे तो यहां पे वही चीज लिखा हुआ कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं कहां पे? ब्राउजर के अंदर, तो पूरा का पूरा एक ट्री बन जाता है ऑब्जेक्ट्स का। और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के साथ कोड में यूज कर सकते हैं। किसके लिए? तो कोई एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ कर सकते हैं। और वो जो करेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू, उसी को हम लोग बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। क्या बोलते हैं? डॉम मैनिपुलेशन। अब कॉमन डॉम ऑब्जेक्ट क्या क्या, कौन कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कॉमन है? जैसे एक यहां पे डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट मिलता है। किस नाम का मिलता है? डॉक्यूमेंट। जो किसको रिप्रेजेंट करता है? डॉक्यूमेंट नोड को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? डॉक्यूमेंट नोड को। द रूट ऑफ द डॉम ट्री, क्योंकि कभी भी डॉम ट्री बनता है, देखो ये डॉम ट्री बना है ना हम लोग, तो सबका रूट कौन रहेगा? डॉक्यूमेंट। तो यहीं से शुरू करते हैं। रिप्रेजेंट द इंटायर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, ये पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल द एलिमेंट इन द पेज, और इसी के थ्रू अब इसके अंदर जा सकते हैं, सारा एलिमेंट्स को हम लोग इसी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा होता है एलिमेंट ऑब्जेक्ट, रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल एचटीएमएल एलिमेंट, लाइक जितना भी टैग होगा, जैसे देखो यहाँ पे हेड टैग था, टाइटल टैग था, फिर तुम्हारा बॉडी टैग था, H1 टैग था, फिर तुम्हारा पैराग्राफ टैग था। तो हर टैग के लिए जो बनता है क्या बनता है? एलिमेंट नोड बनता है। ठीक है। क्रिएटेड फॉर एवरी टैग इन द एचटीएमएल, ये जितना भी टैग होगा सबके लिए बनेगा। फिर होता है एट्रीब्यूट नोड, रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट ऑफ द एलिमेंट, जितना भी हर एट्रीब्यूट का, अब देखो हर एलिमेंट का जितना एट्रीब्यूट होगा, हर एट्रीब्यूट के लिए एक एट्रीब्यूट नोड बनेगा। और वो किसके अंदर रहेगा? उस पर्टिकुलर एलिमेंट नोड के अंदर रहेगा। जैसे अगर H1 का एट्रीब्यूट 4 है तो चारों किसके अंदर रहेगा? H1 का जो नोड वाला एट्रीब्यूट एलिमेंट नोड है उसके अंदर चारों रहेगा। टेक्स्ट नोड बताएं, जो टेक्स्ट होता है कोई भी टेक्स्ट के अंदर, जो कोई भी टैग के अंदर जो टेक्स्ट होता है, जैसे यहां पे बना
फिर देखोगे यहाँ पे बना, कहाँ गया टेक्स्ट नोड, यहाँ पे बना, ये क्या था, ये नोड के अंदर कोई टेक्स्ट है, H1 के अंदर बना, क्योंकि उसके अंदर भी क्या था, H1 के अंदर टेक्स्ट नोड बना है, हाँ टेक्स्ट नोड बना है। तो जो भी टैग अपने अंदर टेक्स्ट रख रहा है, जैसे ये टैग रख रहा है तो इसके लिए, ये टैग रख रहा तो इसके लिए, या ये भी टैग रख रहा तो इसके लिए जो नोड बनेगा उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट नोड। उसके बाद होता है इवेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, क्रिएटेड व्हेन एन इवेंट ऑकर। अब मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने पेज में कोई ऐसा चीज बनाए जिसपे आप क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ऑब्जेक्ट बनता है। तो वो हमारा क्या होता है, वो कब बनता है, रन टाइम में बनता है। कब बनता है, रन टाइम, पहले से नहीं बनता, लोड होते के साथ नहीं बनता, जब जरूरत पड़ेगा तब बनेगा, तो उसको इवेंट नोड बोलते हैं। और एक होता है विंडो ऑब्जेक्ट। पूरे ब्राउजर को, जब आप कोई भी पेज खोलेंगे तो कहां खोलेंगे, ब्राउजर में, ब्राउजर के अंदर ही होगा। तो पूरे ब्राउजर पे अगर कोई काम करना, मान लो ऐसा कुछ है जिससे जावास्क्रिप्ट से पूरे ब्राउजर पे काम करना है, तो ब्राउजर पे काम करने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है, विंडो ऑब्जेक्ट। तो मोटा मोटी देखा जाए तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, एलिमेंट ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट नोट ऑब्जेक्ट, इवेंट ऑब्जेक्ट और विंडो ऑब्जेक्ट, ये कुछ मोटा मोटी मेन और भी होता है, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट और भी चीज होता है, लेकिन मोटा मोटी अगर इतना पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम जावास्क्रिप्ट में हो जाता है। तो हम लोग अभी तक क्या देखें कि डॉम क्या है। डॉम एक मॉडल है जहां पे ये बताया जाता है कि आपका कभी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट जब मेमोरी के अंदर लोड होता है तो जितना भी तुम्हारा एलिमेंट्स है, एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट है, सबके लिए क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ब्राउजर क्या करता है, उसको एक हायरार्की में रखता है। हायरार्की का मतलब क्या होगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में रखता है। वो डिपेंड करता है किसके अंदर कौन है, उसके हिसाब से पूरा का पूरा हायरार्की बन जाता है। हर तरह का एलिमेंट के लिए अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट होता है, जहां पे हम लोग क्या देखें कि तुम्हारा अगर पेज है तो पेज को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, टैग को एलिमेंट ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई टैग का एट्रीब्यूट है तो उसको एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई टैग के अंदर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे ब्राउजर को विंडो ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप वेब पेज पे काम कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, माउस मूव कर रहे हैं, कोई कीबोर्ड का की प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई कहीं से कोई ड्रॉप डाउन से कोई क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन से कोई एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग क्या होता है, इवेंट ऑब्जेक्ट बनता है। तो अभी तक हम लोग देख लिए इंट्रोडक्शन टू डॉम। अब हम लोग अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट पे काम करना सीखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट। क्योंकि पेज पे काम करना तो आपको किसका यूज करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट का ही यूज करना पड़ता है। तो हम लोग आगे का वीडियो में जो देखेंगे वो क्या देखेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे कैसे काम हम लोग करते हैं।